इटली में फासिज्मवाद। टॉप स्पीड एडवांस ज्ञान बुक से पार्ट 40। आज हिस्ट्री का आखिरी पार्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आखिरी पार्ट। फासिज्म अथवा फांसीबाज का उदय इटली में हुआ। फासिज्म का जन्मदाता बेनिटो मुसोलिनी था। उसका जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना नामक नगर में हुआ था। फासिस्टवाद के मुख्य सिद्धांत: साम्यवाद के प्रति घृणा, लोकतंत्र का विरोध, आक्रामक राष्ट्रवाद। इटली का गठन 1870 ईस्वी में हुआ। नई शासन व्यवस्था आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलताओं का शिकार था। प्रथम विश्व युद्ध ने इटली की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी थी। पेरिस शांति सम्मेलन को लेकर इटली के लोगों में घोर असंतोष व्याप्त था। विजेता राष्ट्र की श्रेणी में रहकर भी इटली को केवल निराशा ही हाथ लगी। पेरिस सम्मेलन के विरोध में ही इटली के फासिस्टवाद का उदय हुआ। इटली के तत्कालीन शासन की दुर्बलता से देश में उत्पन्न अराजकता ने भी फासिस्टवाद की भूमिका तैयार की। इटली की जनता एक सुदृढ़ और शक्तिशाली शासन की इच्छुक थी, इसलिए इटली के शासन पर फासिस्टों का नियंत्रण हुआ। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 ईस्वी को मिलान नामक नगर में फासियों डी कम्बैटिमेंटो यानी इटालियन फासिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसने 1921 ईस्वी में चुनाव में 35 सीटें जीती। मुसोलिनी साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक था। मुसोलिनी सुखमय जीवन का विरोधी और कभी खत्म न होने वाले युद्ध का समर्थक था। इटली के फासिस्टवाद का अनुकरण जापान और जर्मनी ने भी किया। वे वायसराय व्यवस्था का उल्लंघन कर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। इस स्थिति में युद्ध असंभव था। मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था। यह फासिस्टवाद का दल का प्रधान कमांडर था। इसने डियाज को सेना का प्रधान अधिकारी बनाया। फासिस्टवाद दल का प्रधान सिद्धांत था राज्य में आतंक का शासन कायम करना। इस दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी का जीवन दर्शन डार्विन से बेहद प्रभावित था। डार्विन का सिद्धांत: जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाते वे नष्ट हो जाते हैं, मुसोलिनी के जीवन दर्शन का आधार था। इटली में मुसोलिनी के आक्रामक नेतृत्व में फासिस्ट दल की शक्ति बढ़ती गई। इस दल ने 1919 ईस्वी में 22 सभाएं की, जबकि 1921 ईस्वी में इस दल की 1200 से अधिक सभाएं हुई। मुसोलिनी ने 22 निगमों की स्थापना की। उसने राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निगमित ढांचे में ढाला। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। इसके सदस्यों की संख्या 500 थी। 1922 ईस्वी में इटली का राजा विक्टर एमेनुएल था। उसने मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके सदस्यों की संख्या 25 थी। 28 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी ने रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। 11 फरवरी 1929 ईस्वी को मुसोलिनी और इटली के पोप की ओर से कार्डिनल गैस्पारी के बीच लेटरन समझौता हुआ। मुसोलिनी ने 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जर्मनी और जापान के साथ मिलकर मुसोलिनी ने 1936 ईस्वी में रोम, बर्लिन, टोक्यो, धोरी का निर्माण किया। मुसोलिनी की सेना ने 1935 ईस्वी में अबिसिनिया, 1939 ईस्वी में अल्बानिया और 1941 ईस्वी में ग्रीस यानी यूनान पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। 1935 ईस्वी में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कर कुछ ही दिनों में अडोना के दक्षिण पूर्व 60 मील के अंदर सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ ने इटली को दंडित करने के लिए सभी सदस्य से इटली से व्यापारिक संबंध तोड़ने का आदेश जारी किया। राष्ट्र संघ ने इटली को पेट्रोलियम देना जारी रखने की गलती की, जिससे उत्साहित इटली की सेना इथियोपिया में बढ़ती गई। 9 मई 1937 ईस्वी को इथियोपिया को इटली राज्य में मिला लिया गया। इटली के राजा
को इथियोपिया का सम्राट की उपाधि मुसोलिनी धारण कराया। 10 जून 1939 ईस्वी को मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरोध की घोषणा कर दी। इटली की जनता युद्ध के विरोध में थी। इटली की जनता ने मुसोलिनी के युद्ध में शामिल होने का तीव्र विरोध किया। 1941 ईस्वी में इटली द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुआ। जुलाई 1943 ईस्वी में मुसोलिनी को राजमहल में कैद किया गया। हिटलर ने अपने कमांडो भेजकर उसे मुक्त कराया। 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली की जनता ने मुसोलिनी को मार डाला। इसी के साथ फासिस्ट दल का अंत हुआ। 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली में फासिस्ट दल और फासीवाद का पूर्णतः अंत हो गया। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। वर्साय संधि में जर्मनी को पंगु बना देने की प्रतिक्रिया में जर्मनी में आक्रामक राष्ट्रवादी नाजी दल के उदय हुआ। नाजी दल का उत्थान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के आक्रामक नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को बॉन नामक नगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ हुए अत्यंत अपमानजनक व्यवहार ने हिटलर को आक्रोशित कर दिया था। 10 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मन सम्राट कैसर विलियम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का अध्यक्ष बना। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी नास्ती या नाजी दल की स्थापना हिटलर ने 1920 ईस्वी में किया। 1932 ईस्वी के चुनाव में नाजी दल को 230 स्थान प्राप्त हुए। 1933 ईस्वी में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। उसने हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनाया। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष है। इसमें हिटलर ने नाजी दल के सिद्धांतों और कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा करते हुए अपनी जीवन गाथा और संघर्षों और अपने विचारों का वर्णन किया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। गोयबल्स नाजी दल का प्रचार कार्य संभालता था। हिटलर ने एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम गेस्टापो था। 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हिटलर ने जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना की। 1934 ईस्वी में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर के पदों को एक कर दिया और जर्मनी का सर्वेसर्वा तानाशाह बन गया। हिटलर यहूदियों से सख्त नफरत करता था। इसने सितंबर 1935 ईस्वी में यहूदियों विरोधी कानून बनाया। तब जर्मनी में सैकड़ों यहूदियों की गैस चैम्बर में दम घोटकर हत्या कर दी गई थी। हिटलर की सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने वर्साय संधि की शर्तों का उल्लंघन कर जर्मनी का पुनः शास्त्रीकरण किया तथा 1 मार्च 1935 ईस्वी को सार घाटी पर अधिकार कर वर्साय संधि को तोड़ दिया। हिटलर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। वर्साय संधि की शर्त कि कोई राष्ट्र 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता को हिटलर सर्वप्रथम भंग किया। हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा शुरू कर जर्मन सेना की संख्या का लक्ष्य 5 लाख रखा। 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिटलर ने इटली के तानाशाह मुसोलिनी के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत दोनों एक दूसरे के हितों में साथ देने का वचन दिया और साम्यवाद के बुरे प्रभाव से यूरोपीय सभ्यता की रक्षा की प्रतिज्ञा की। 15 नवंबर 1936 ईस्वी को हिटलर ने जापान से एक समझौता किया कि दोनों मिलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का विरोध करेंगे। इस समझौते में इसी महीने इटली भी सम्मिलित हुआ और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का जन्म हुआ। इटली ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। 21 मई 1939 ईस्वी को हिटलर ने मेमल
पर अधिकार किया। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर ने डानजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे जर्मनी को पुनः नहीं देने के कारण पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत रूस के हाथों जर्मनी की बुरी तरह पराजय हुआ तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जापानी साम्राज्यवाद। सर्वप्रथम अमेरिका ने 19वीं शताब्दी में जापान के बंद द्वार को खोलने का कार्य किया। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी व्यापार हेतु जापान पहुंचा और उसे सफलता मिली। सर्वप्रथम अमेरिका ने जापान से व्यापारिक संधि की। 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूस ने जापान में प्रवेश कर असफल प्रयास किया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, रूस, हॉलैंड और नीदरलैंड ने जापान के साथ व्यापारिक संधियां की। विदेश प्रभावों से जापान का आधुनिकीकरण समान हुआ। औद्योगिक क्रांति और उच्च सैनिक संगठन के कारण जापान साम्राज्यवादी राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया और उसे एशिया की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिया। जापान ने 1872 ईस्वी में सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित किया गया था। जापान ने चीन को अपने साम्राज्यवाद का पहला शिकार बनाया। 1902 ईस्वी में ब्रिटेन से जापान में हुई संधि ने जापान के साम्राज्यवादी राष्ट्र के रूप में स्वीकृति दिलाई। चीन जापान युद्ध 1894 से 95 में हुआ। कोरिया पर अधिकार को लेकर चीन जापान के बीच 1 अगस्त 1894 ईस्वी को युद्ध की घोषणा हुई। जापान से हारने पर चीन को शिमोनोसेकी की संधि करनी पड़ी। जापान ने युद्ध हर्जाना के रूप में चीन से विशाल धन राशि वसूल किया। साथ ही चीन से जापान को फार्मोसा, पेस्काडस के द्वीप एवं लाइतुंग प्रदेश भी मिले। मेईजी पुनः स्थापना से उत्पन्न जापान की राजनीतिक अशांति को चीन विजय से दूर कर देश में एकता व शांति उत्पन्न की। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो द्वारा हुई। जापान में साम्राज्यवाद का दूसरा शिकार रूस हुआ। रूस द्वारा शिमोनोसेकी की संधि का विरोध करना 1904-05 ईस्वी में रूस जापान युद्ध का कारण बना। एशिया में साम्राज्यवादी देश जापान ने यूरोप के साम्राज्यवादी देश रूस को 1905 ईस्वी में मात्र 1 वर्ष में युद्ध में पराजित कर दिया। रूस को पराजित कर जापान ने उसे 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। पोर्ट्समाउथ की संधि के अनुसार कोरिया देश में जापान के हित को मान्यता मिली। मंचूरिया को विदेशी प्रभुत्व से अलग कर दिया गया। रूस ने जापान को लियाओतुंग प्रदेश का पट्टा दिया वो सखालिन का आधा भाग भी दिया। आधुनिक इतिहास में पहली बार एशिया के किसी राष्ट्र यानी जापान ने किसी यूरोपीय राष्ट्र यानी रूस को सीधे संघर्ष में हराया। मात्र 1 वर्ष में 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जापान द्वारा चीन को हराने के बाद ही चीन में उन्मुक्त द्वार की नीति को प्रोत्साहन मिला। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति भी चीन जापान युद्ध का परिणाम था। एशिया वालों का है ये का नारा चीन जापान युद्ध के बाद उठने लगा जब एशियाई देशों में जापान की जीत से राष्ट्रवाद की लहर फैलने लगी। 13 दिसंबर 1921 ईस्वी को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बीच चतुर्शक्ति हुई। इस देशों ने आपस में वादा किया कि वे प्रशांत महासागर में एक दूसरे के टापुओं तथा प्रदेशों का सम्मान करेंगे। 1928 ईस्वी में जापान ने पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किया। 1930 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट छाया। जापानी जनता का ध्यान भूखमरी और बेकारी से हटाने के लिए जापान ने आक्रामक अथवा विकृष्ट राष्ट्रवाद का सहारा लेकर मंचूरिया के प्रश्न को लेकर चीन पर पुनः आक्रमण किया। 1931 ईस्वी को जापान ने चीन पर पुनः आक्रमण किया तो उसका घोषित उद्देश्य पूर्वी एशिया को साम्राज्यवाद से बचाना था। इसलिए राष्ट्र संघ में
पूंजीवादी साम्राज्यवाद राष्ट्रों ने जापान के चीन आक्रमण का समर्थन किया। 1931 ईस्वी में जापान की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं का पहला शिकार मंचूरिया हुआ। मंचूरिया समस्या को सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। 20 मार्च 1933 ईस्वी में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक यानी पीला आतंक नाम से जापान को संबोधित किया जाता था। 29 जनवरी 1931 ईस्वी को जापान ने शंघाई पर भी हमला कर दिया, पर विदेशी दबावों के कारण 1937 ईस्वी में शंघाई से जापानी सेना को वापस लौटना पड़ा। मंचूरिया में जापान ने एक कठपुतली सरकार की स्थापना की थी। 1936 ईस्वी में जापान ने जर्मनी से और 1937 ईस्वी में इटली से संधि किया, जिससे रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। 1937 ईस्वी में जापान में सैन्यवाद और साम्राज्यवाद का दूसरा दौर शुरू हुआ। फरवरी 1937 ईस्वी में कुओमितांग और कम्युनिस्टों में जापान के खिलाफ युद्ध का समझौता हुआ तो चिंतित जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी। 1937 ईस्वी में चीन जापान युद्ध हुआ, जिसमें चीन पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद 1940 ईस्वी में जापान, जर्मनी और इटली धुरी राष्ट्र के बीच एक दूसरी त्रिदलीय संधि हुई। जुलाई 1941 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन क्षेत्र में अपनी सेना भेज दी। अमेरिकी सरकार ने जापान के हिंद चीन क्षेत्र पर आक्रमण किया और विरोध कर अमेरिकी सरकार ने चीन के हिंद चीन क्षेत्र पर आक्रमण का विरोध कर उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे जापान बौखला उठा। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापानी सेना ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर आक्रमण से प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी जल शक्ति को गहरा झटका लगा, जिससे अमेरिका हिल गया। 25 दिसंबर 1941 ईस्वी को हांगकांग पर जापान का अधिकार हो गया। जून 1942 ईस्वी तक पूरा बर्मा जापान के अधीन हो गया। फिलीपाइंस भी जापानी आक्रमण का शिकार हुआ। 2 जनवरी 1942 ईस्वी को मनीला पर जापान का कब्जा हो गया। 16 मई 1942 ईस्वी तक समस्त फिलीपाइंस और 12 जून 1942 ईस्वी तक एल्यूसिनियन द्वीप जापान के अधीन हो गए। इस प्रकार जापानी साम्राज्य उत्तर में सखालिन, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में बर्मा से पूर्व में गिलबर्ट द्वीप तक फैल गया। 1942 ईस्वी में टोक्यो में बृहत पूर्वी एशिया मंत्रालय की स्थापना हुई। 1945 ईस्वी में बृहत पूर्वी एशिया सम्मेलन में सभी देशों के राज्याध्यक्ष के बीच एशिया वालों के लिए का नारा लगा। पूर्वी एशिया से पश्चिमी प्रभाव के समाप्ति की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सैन्य शक्ति नष्ट हो रही थी। 9 जून 1945 ईस्वी को अमेरिका, इंग्लैंड और चीन ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण की अंतिम चेतावनी दी, जिसे जापान ने ठुकरा दिया। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम का प्रयोग किया। इस समय रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर एटम बम यानी अणुबम गिरा दिया। सोवियत सेना ने मंचूरिया पर आक्रमण कर कोरिया के 2 बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। अब जापान के समक्ष आत्मसमर्पण के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं था। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को टोक्यो की खाड़ी में ठहरे अमेरिकी जंगी जहाज मिस्री में हस्ताक्षर कर जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के साथ ही जापानी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध संसार का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला। जर्मनी के तानाशाह चांसलर हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर हमला करने
के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। द्वितीय विश्व युद्ध एक नज़र। शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1 सितंबर 1939 को, इसका अंत हुआ 2 सितंबर 1945 को। तत्कालीन कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। शामिल हुए 61 देश। युद्ध अवधि 6 वर्ष चला। पराजित देश धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। विजेता देश मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका व अन्य। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के साथ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण पेरिस शांति सम्मेलन में ही हो गया था, जिसमें बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों की पूर्ति हुई, छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा और जर्मनी के साथ घोर अपमानजनक व्यवहार। राष्ट्र संघ की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप 2 गुटों में बढ़ गया। एक गुट का नेता फ्रांस था, दूसरे गुट का नेता जर्मनी। यूरोप में गुटबंदियों, हथियारबंदी, आपसी वैमनस्य और साम्राज्यवादी भूख ने द्वितीय विश्व युद्ध को न्योता दिया। 1929 से 30 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। 19 सितंबर 1931 ईस्वी को जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण करने और राष्ट्र संघ की अपील की उपेक्षा व राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे वर्साय संधि को ठेंगा दिखाने ने द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट का काम किया। वर्साय की संधि को आरोपी संधि के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक सेली सेवरी को माना जाता है। पेरिस सम्मेलन में इटली की घोर उपेक्षा से वहां फासिस्टवाद का जन्म हुआ, जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने 1935 ईस्वी में इथियोपिया पर आक्रमण कर वर्साय संधि को ठेंगा दिखाया। 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साय संधि का उल्लंघन कर वर्साय संधि को ताक पर रख अपने सैनिक संख्या को 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दिया। इटली जापान जर्मनी द्वारा 1936 ईस्वी में रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी बना का साम्राज्यवादी प्रसार जारी रखना ही मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। सितंबर 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की सेना तीव्र गति से बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस तक पहुंच गई। इंग्लैंड और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे के साथ डेनमार्क पर भी कब्जा कर लिया। 1940 ईस्वी तक जर्मनी पोलैंड पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से पुकारा गया। 1937 ईस्वी में स्पेन में हुए युद्ध के दौरान संयुक्त रूप से जर्मनी, इटली और जापान ने स्पेन को शिकार बनाकर अपनी मित्रता मजबूत कर ली थी। 10 जून 1940 ईस्वी को इटली भी जर्मनी का पक्ष लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इंग्लैंड को न जीत पाने के निराश हिटलर ने पूर्व की ओर ध्यान किया। वह सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जीतने को आतुर हो उठा। हिटलर को यूगोस्लाविया, यूनान आदि देशों पर अधिकार हो गया। मुसोलिनी की सहायता से हिटलर की सेना अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी लड़ रही थी। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर भी आक्रमण कर दिया। हिटलर ने रूस के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। 1940 ईस्वी में जापान ने प्रशांत महासागर पर अधिकार जमा लिया। युद्ध के खतरे का दायरा बढ़ता देख चिंतित अमेरिका ने जापान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को प्रत्युत्तर में अमेरिका के नाविक अड्डे पर पर्ल हार्बर पर जापानी बम वर्षकों ने हमला कर दिया। विवश होकर अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान, इटली और जर्मनी का युद्ध के साथ दे रहा था।
जापान, इटली और जर्मनी का युद्ध में साथ दे रहा था। अंततः अमेरिका ने जापान के साथ साथ इटली और जर्मनी के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर प्रवेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध में एक और सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य छोटे छोटे राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र थे। दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कैश एंड कैरी यानी नगद दो माल ले जाओ की नीति अपनाई थी। 1941 ईस्वी में अमेरिका कांग्रेस ने उधार पट्टा बिल पारित किया। इससे यूरोप के राष्ट्रों को अस्त्र पाने में सहूलियत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह चांसलर हिटलर था और इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 ईस्वी में सबसे पहले इटली पूर्णतः पराजित हुआ। पर्ल हार्बर पर हमला के बाद और आक्रमण हो जापान दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व द्वीप समूह और फिलीपाइंस को घेरने लगा। 25 दिसंबर 1941 ईस्वी को हांगकांग पर जापान का कब्जा हो गया। जून 1942 तक समस्त बर्मा जापान के अधीन हो गया। 2 जनवरी 1942 ईस्वी को मनीला पर भी जापान का कब्जा हो गया। 16 मई तक समस्त फिलीपाइंस और 12 जून 1942 ईस्वी को एल्यूसियन द्वीप को जापान ने अपने अधीन कर लिया। 1942 ईस्वी के मध्य से विश्व युद्ध की दिशा बदलने लगी और युद्ध का पड़ाव मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुकने लगा। मित्र राष्ट्रों ने मई 1945 ईस्वी में जर्मनी को हरा दिया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 1945 ईस्वी तक जापान की सैनिक शक्ति चूक रही थी। 1945 ईस्वी तक जापान की सैनिक शक्ति चूर हो गई थी। ये ठीक है। 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक एटम बम यानी यूरेनियम 235 गिरा दिया। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर फैटमैन यानी प्लेटोनियम 293 नामक दूसरा 100 मेगावाट का एटम बम गिरा जापान को कमर तोड़ दी। हार कर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले 1941 ईस्वी में इटली पराजित हुआ। फिर 1945 में जर्मनी ने बेशर्त आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे अंत में 2 सितंबर 1945 ईस्वी में जापान को बाध्य हो आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार लगभग 6 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय सोवियत संघ को जाता है। सोवियत संघ पर जर्मनी द्वारा आक्रमण करने की योजना के ऑपरेशन को बारबोसा कहा गया। स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी की करारी हार हुई और उनकी सैन्य शक्ति चूर-चूर हो गई। रूसी सेना बर्लिन तक पहुंच गई थी। फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिकी सेना ने भी संयुक्त रूप से रूस के साथ जर्मनी पर हमला बोल जर्मनी को ऐसी शिकस्त यानी हार दी कि भीषण पराजय से मरमाहत हो हिटलर ने आत्महत्या कर ली। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत राष्ट्रों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक युद्ध व्यय का सहन करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। दोनों पक्षों के 2.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए। लगभग 1 करोड़ सैनिक भीषण रूप से घायल हुए और हवाई हमलों व यात्री जहाजों के डुबाए जाने से 1 करोड़ से अधिक नागरिक मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में शरणार्थियों और बेकारों की संख्या 1 करोड़ में पहुंच गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में 2 महाशक्ति का उदय हुआ, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। इन दोनों शक्तियों के मध्य विचारों का शीत युद्ध शुरू हुआ और फिर से विश्व 2 खेमों में बढ़ गया। यहाँ विश्व का इतिहास खत्म हुआ और टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान यानी एडवांस समान ज्ञान बुक से
आज इतिहास खत्म हुआ।